कि क्यों करूं मैं, मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो मेरी जिंदगी कैसी है, बंद कमरे में बैठ के टेबल पर मैं किताब में बस ये क्या सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरे काम भी आएगी कि नहीं आएगी, आईआईटी होगा नहीं होगा किसने देखा है। जापान में लोग सर बस पता है क्या, जापान में कल्चर है कि मैं जो काम करूँ मैं बहुत अच्छा करूँगा। पहले बात जापान में पता है हर चीज़ एक्सट्रीम हाई क्वालिटी मिलती है, एक्सट्रीम हाई क्वालिटी। जैसे टोयोटा कार्स हैं, जो सोनी का टीवी, सोनी का कैमरा, आपने देखा होगा ना, ये एकदम बेस्ट क्वालिटी है। मतलब ऐसी सी बातें अगर मैं सोचो देखूंगा कि महाराजा जनक एक बहुत बड़े सन्यासी थे और राजा थे, और वो ना मटेरियल चीज़ों से वो नहीं होते थे ज़्यादा इम्प्रेस, कि कोई जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने अपनी दिखा दी कि मेरी रोल्स रॉयस देखो, तो महाराजा जनक जब उन्होंने राम जी को देखा वो मुग्ध हो गए राम जी के सौंदर्य में। तो कह रहे ये कौन है, ये दो भाई जो आए हैं, एक श्याम एक गौर, देख श्याम रंग और एक गोरा, ये कौन है। अगर तुमको चांस दिया जाए कि 10 मिनट का मतलब कुछ अच्छा पढ़ना है या मेडिटेशन करना है या फिर 1 घंटे नेटफ्लिक्स, या जब जेई के अंदर सुबह उठ के मैं 6 घंटे मैथ पढ़ता था, वो मैथ थी थप्पड़ मारने वाली। अच्छा, जो सर एडवांस की मैथ पढ़ेगा वो रोज थप्पड़ मारेगी। नमस्कार, तो आज फिर से स्वागत है निशांत जिंदल जी, ऑल इंडिया रैंक 247 आईआईटी दिल्ली से, जिन्होंने बीटेक किया। 4 महीने के अंदर ये रैंक लेके आए हैं, और पहले मैं 2 पॉडकास्ट और कर चुका हूं और काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और आज का जो पॉडकास्ट है वो है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में जो इतना अपना स्ट्रेस है, इनर पीस अपन कैसे पाएं, कैसे एंजाइटी कम करें, कैसे अपन जीवन को अच्छे से जिएं, कैसे एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएं, उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो निशांत जी, आपका स्वागत है आज। तो सबसे पहले ये बताओ कि आपने अपने एग्जाम के समय, आपको भी तो स्ट्रेस हुआ ही होगा, तो आप कैसे उसको मैनेज करते थे? सर काफ़ी स्ट्रेस होता रहा, और क्या होता रहा जब मैंने साइंस से शुरू की थी ना, मतलब साइंस का जो नया स्टूडेंट होता है तो कई बार वो उसको ना हर चीज़ क्वेश्चन करने की आदत हो जाती है। ओके। हर चीज़ ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। जिसने कहा कि भाई थॉमसन मॉडल गलत है, तो गलत है तो फिर सही क्या है। अच्छा। और फिर सही आया, फिर उसमें भी गलतियाँ निकाल दी साइंस ने। तो साइंस आपको गलतियाँ निकालना, कमी निकालना सिखाती है, और उस चीज़ों को ऑन द फेस ऑफ इट स्वीकार करने से मना करती है। तो उस वजह से मतलब मैं भगवान से या भक्ति से बहुत कनेक्टेड नहीं था। बचपन में था। अच्छा। बचपन में मैं गुरुद्वारा जाता था या मंदिर जाता था, या मेरे फादर मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, महाभारत की, रामायण की, तो या गुरु ग्रंथ साहिब में से कुछ समझाते रहे, तो वो था। मगर फिर बाद में आके मैं हर चीज़ को सवाल पूछने लग गया। अच्छा। और तो मैं ऐसे कोई मेन स्ट्रीम कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं करता था। ओके। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और पर आज जैसे मैं देखता हूँ कि वो भी एक अहंकार है इंसान का, कि मतलब कि हर चीज़ को मैं हिसाब से देखूंगा। तो मैंने इसमें देखा, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रेस कैसे मैनेज करता है उस पर आता हूँ। तो मैं मतलब एक्चुअली मैंने बहुत ही शायद ही कुछ किया होगा स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। अच्छा। मगर मैं क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत अवेयर इंसान हूँ आज। अच्छा। तो मैंने उस सिचुएशन को आज की अंडरस्टैंडिंग से जब समझता हूँ तो समझ में 2-3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें आती हैं, तो मैं बता सकता हूँ आज कि कैसे स्ट्रेस मैनेज होता था उस टाइम पर। एक सर जापानीज टेक्निक है जो कि बहुत मशहूर है, पर लोग उसको समझे नहीं अभी तक। उसको कहते हैं काइजेन। अच्छा, काइजेन। काइजेन का मतलब होता है एवरी डे आप बेहतर बनो। ओके। हर रोज बेहतर बनो। अब इसमें एक आध्यात्मिक बात है, लोग ये नहीं समझते, कहते हैं बड़ी बढ़िया बात है बेहतर बनो, पर ये दुनियावी बात है। अच्छा। आध्यात्मिक बात कैसे है, जो बेहतर बन रहा है वो कह रहा है मैं अभी अपूर्ण हूँ। और ये है ईगो डिसोल्यूशन। समझ रहे हो कि अहम भाव मिटाने जैसा है। तो जो इंसान रोज जैसे जो समुराय रोज अपनी धार बना रहे हैं, वो कह रहे मैं आज अधूरा हूँ, और ये अपना अहंकार मिटाने की चीज है। इसलिए ये अध्यात्म है। जब जेई के अंदर सुबह उठ के मैं 6 घंटे मैथ पढ़ता था, वो मैथ थी थप्पड़ मारने वाली। अच्छा। जो सर एडवांस की मैथ पढ़ेगा वो रोज थप्पड़ मारेगी। अब कोई उससे परेशान होकर जा भी सकता है, कोई उससे ये एहसास करता है कि मैं कितना अपूर्ण हूँ, और अगले दिन मैं और बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूँ, अगले दिन और बेहतर होके आऊँगा। और मैं बेहतरी भी देख पा रहा हूँ जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि हाँ पहले से बेहतर हूँ मैं। तो ये उस तैयारी से अलग होके अध्यात्म मत करो, उसमें भी एक अध्यात्म है। और ये जापानीज जो कल्चर है वो उससे बिल्कुल ये सिंक में बात। मास्टरी, उसका मतलब है कि खुद को परफेक्ट नहीं मानना है अपने को, है ना? भाई मैं अभी
मैं इम्परफेक्ट हूँ, कल मैं और थोड़ा परफेक्ट बनने की कोशिश करूंगा और इस तरीके से बढ़ते रहो, परफेक्शन अचीव करते रहो। जैसे सर अपना पीवी ग्राफ होता है, हाँ, वो जो ग्राफ होता है वो कभी एक्स एक्स को, जो प्रेशर वाला एक्सेस को टच नहीं करता, ऊपर से चलता रहता है। ऐसे ही हमें परफेक्शन को नित अचीव करते रहना है और इसमें ईगो डिसोल्यूशन करना है अपना, और उससे हमारा अहम मिटता है। तो ये भी अध्यात्म है, ये मुझे समझ आया, यहाँ से हो रही थी स्ट्रेस मैनेजमेंट, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज थी, आप सोचो जरा, एक बच्चा बैठ के मैथ के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सवाल कर रहा है, दूसरा बच्चा रील चला रहा है। तो आध्यात्मिक मतलब सिर्फ इतनी बात से अगर हम कहें तो आध्यात्मिक तौर से तो जो बुक पढ़ रहा है, जो इतने लंबे 2-3 घंटे बैठा हुआ है, 4 घंटे बैठा हुआ है एक बुक के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, उसी पे टिका, उसी पे एकाग्र है। ये भी खुद में एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। अच्छा। और खुद को एकाग्र करती है, जो अपने हमें डिस्ट्रैक्शन से, उन चीजों से, हम कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे कि कोई, जैसे कोई इंसान रील देखता है उसको हिट मिलती है, कोई सिगरेट पीता है उसे हिट मिलती है, हम तो हिट से दूर है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी बहुत स्लो हिट देती है, बहुत स्लो हिट। उसमें भी सर मजा है, किताब पढ़ने में मजा है, मैथ के सवाल सॉल्व करने में बहुत मजा है, क्योंकि उसको क्या सही आता है तो हिट मिलती है, और गलत आता है तो क्यूरियोसिटी होती है, और क्यूरियोसिटी का सोल्यूशन देखते हैं, फिर हिट मिलती है। तो ये हिट जो ये छोटे हिट्स होते हैं, सस्टेन्ड हिट्स होते हैं, तो ये तो एक्चुअल में ये भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। अच्छा, ठीक है। और थर्डली एक चीज जो मैंने और सीखी, आज की नॉलेज से पास्ट का बता रहा हूँ मैं, वो थी कि क्यों तैयारी कर रहा हूँ मैं। ये जो मैं सुबह उठ के रोज जो दर्द सहन करता हूँ, क्योंकि कठिनाई कठिन है सब, तैयारी जेई की तैयारी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सब्जेक्ट ही कठिन है, बहुत कठिन है, नो डाउट। मैं क्यों करता हूँ ये, तो क्यों का जवाब है ना, जब मैंने ये देखा, जब इंसान पर्पस, अपना जो भी उद्देश्य है, पर्पस है, मकसद है, वो ध्यान रखते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और उसके बाद ना दर्द सहना आसान हो जाता है। तो जैसे मैंने देखा कि मैं बच्चा था जैसे, तो और बच्चे को कभी कोई चैलेंज मिला नहीं होता लाइफ में, मगर बहुत सारे जो एस्पिरेंट की लाइफ का पहला चैलेंज होगा। सही है। तो पहला चैलेंज जो है वो हमें ग्रो कर सकते हैं आध्यात्मिक तौर पे भी। तो उस पहले चैलेंज में मैंने ये एहसास किया कि जो पढ़ाई है वो बचपने की तरह ना करो, कि ये एक गंभीर मैटर है, क्योंकि मेरे फादर ने इसके लिए इतनी सैक्रिफाइसेस करी हैं, फैमिली ने पूरी ने इतनी सैक्रिफाइसेस करी हैं, ये मेरी ड्यूटी है। और जब मुझे समझ आया बतौर एक चाइल्ड, बतौर एक इंडिविजुअल भी, स्ट्रेंथ गेन करना मेरी ड्यूटी है। पेरेंट्स जिस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फैमिली की विन कराना, फैमिली को मैनी वेज में, आर्थिक, एजुकेशनल, हर वे में ग्रोथ करवाना, वो भी एक ड्यूटी है। तो उस ड्यूटी को मान के, वो ड्यूटी याद करके हमें दर्द सहना वो आसान हो जाता है, वो फील ही नहीं होता दर्द। तो ये भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, अपना कर्म करना, और वो भी दूसरों के लिए अपन कर रहे हैं। हाँ जी, तो मतलब स्ट्रेंथ मिलती थी, करना चाह रहे उसको। तो ये यानी यही अध्यात्म है, मैंने अलग से कुछ नहीं किया उसमें, तैयारी के टाइम। अच्छा, कई बार तैयारी के समय ऐसे, एक तो एग्जाम के समय भी कुछ होता होगा, एग्जाम जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं सवाल है ना एग्जाम के समय घबरा गया था, लेकिन घर आकर कर लेता हूँ, तो एग्जाम के समय में घबरा जाता हूँ, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, कि मतलब उसके बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है कि घबराहट से क्या होता है, जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कम हो जाती हैं। जैसे इंसान ना, अगर रफली समझने के लिए, एक इंसान का लिम्बिक ब्रेन होता है, जो कि उसका एनिमल ब्रेन कह सकते हैं, एक होता है जो उसका कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, जो तो जैसे एक आदमी और बंदर में क्या फर्क है कि बंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं कर सकता। सही है, ठीक है। और सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के सामने जब शेर आ जाएगा दोनों भागेंगे, यही है ना। तो थ्रेट परसेप्शन सिमिलर है, मगर बंदर में कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं है। ठीक है, मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज नहीं है, सब कॉग्निटिव एबिलिटीज बंदर में नहीं है, ये फर्क है। अब क्या होता है, जो एनिमल ब्रेन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो ज्यादा पावरफुल है, हमारे अंदर है दोनों। अच्छा, वो ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा प्रबल है। तो जब थ्रेट परसेप्शन होता है, थ्रेट जरूर नहीं शेर है तभी परसीव हो, ये भी थ्रेट है कि यार आज अगर नहीं परफॉर्म किया तो मेरी 3 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। ये भी खतरा है एक, और दिमाग इसको खतरे की तरह लेता है, और उस पर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है कि भाग। उससे आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, और वो बहुत सारी शरीर की प्रक्रियाओं को रोक देते हैं, जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी रोक देते हैं। सोच मत, भाग। अब सोच मत का मतलब एग्जाम में सोच ही नहीं पाएगा बंदा, कैसे क्वेश्चन करेगा। अच्छा, ये इसका पॉइंट है।
तो इसको अभ्यास से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अभ्यास है इसमें। अभ्यास यही है कि हम जो मॉक टेस्ट हमारे होते हैं तो मॉक टेस्ट को पूरा उसको गंभीरता से दें, उसको सीरियसली दें कि हाँ ये हमारा एग्जाम ही है, जेई मेन में भी यही स्कोर आएगा, उसके आदी हो जाए पूरे फॉर्मेट के। तो जब हम एग्जाम सेंटर में, उस माहौल में, उस कंप्यूटर, उस इंटरफेस के आदी हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों के हम आदी हैं। जिस चीज़ के हम आदी होते हैं वो थोड़ा ना खतरा है, वो खतरा नहीं है। अच्छा, उसकी आदत बनानी है। हाँ जी, उसकी आदत बनानी है, तो वो फिर स्ट्रेस नहीं होता और क्वेश्चन वहाँ भी होते हैं। अच्छा, ये कई लोग हैं ना, जैसे मतलब मैं भी करता हूँ उसमें ना, जैसे मैंने देखा कि मैं 5-7 मिनट में, जैसे मेरे को पंकज जोशी ने बताया था कि 5-7 मिनट ध्यान लगाया करो, तो मैं देखता हूँ रात को सोने के पहले मैं 5-7 मिनट ध्यान लगाता हूँ। ऐसा 15-20 दिन करता हूँ तो काफ़ी कूल फील करता हूँ, और फिर नहीं करता हूँ तो हल्की घबराहट शुरू होती है। तो मेरा सवाल ये है कि मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो उसका क्या मतलब है, और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी वर्किंग आदमी के हिसाब से उसको कैसे करना चाहिए? सर देखो, मैं एक जेनजी जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, और मुझे जब कोई कहता है, मैंने भी कई बार मेडिटेशन करी है और अच्छा फील होता है, मगर जब कोई कहता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है ठीक है यार, पर मुझे नहीं चाहिए। ऐसा अंदर से एक मतलब स्वीकार करने का दिल नहीं करता। और तो मैं सर जनरली मैं इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। मगर मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली अवॉइड करता हूँ, एक अंदर से एक अवॉइडेंस है। मगर जैसे मैंने हाल में, बिल्कुल हाल की बात मैं आपको बताऊँ, 10-15 दिन पहले मैंने रामचरितमानस पढ़ी, शुरू करी मैंने। तो उसके अंदर ना मुझे जैसे मैंने तो सोचा था कि तुलसीदास तो बहुत अच्छी पोएट्री लिखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत लोगों ने पढ़ी है, और वो जो कि कविता को अप्रिशिएट करना जानता है और समझ सकता है उसमें कितनी गहराई है, कि किस तरह से लिखी है वो कवि। मतलब IIT बॉम्बे CS से कम दिमाग नहीं है उसका जिसने वो बनाई। मजाक से हट के बता रहा हूँ। सही बात है, कि वो जिस तरह कंस्ट्रक्शन है ना उसकी, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, वो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है एक एक लाइन की बहुत दिमाग से करी गई है। उस इंसान की वोकैबुलरी कितनी वास्ट होगी। मतलब मैं तो सिर्फ तुलसीदास जी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की तारीफ कर रहा हूँ अभी तो, और उनके लेख की खूबसूरती की। राम जी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, कि राम जी का चरित्र क्या है, वो तो एक वो अलग मुद्दा है। मैं तो राम जी का चरित्र ठीक है, वो तो है ही, वो तो पता भी है उसमें क्या नोवेल्टी, ऐसा सोच के गया था। तुलसीदास जी की पढ़ते हैं जरा, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने जो राम जी का चरित्र बताया, उसको देख के मेरा पूरा जो है ना, पूरा दृष्टिकोण बदल गया। कि जो हम, जैसे आप कहते हो ना कि अच्छा महसूस होता है जब हम ध्यान करते हैं, कुछ करते हैं, तो मुझे नहीं पता उन प्रैक्टिसेस के बारे में खास, क्योंकि मैंने लंबे टाइम तक कभी नहीं करी है वो, पर भक्ति मैंने बहुत की है लाइफ में भी, पास्ट में भी। मैं बचपन से, जब से आवाज़ है मेरी, जब से बोलना चाहता तब से भजन गायन करता हूँ। अच्छा, तब से भजन गा रहा? हाँ जी। अच्छा। मतलब बचपन से, बिल्कुल शिशुपन से। सेकंड है कि मैं गुरुद्वारा जाता था बचपन में, और वहाँ पे भी, जैसे वहाँ पे ना दीवारों पे लिखी होती है गुरुमुखी, मुझे उसको पढ़ने की जिज्ञासा होती थी। तो मैंने 7वीं क्लास में कायदा डाउनलोड करके खुद ही पढ़ दी, गुरुमुखी पढ़ना सीख लिया। मैं बहुत फ्लुएंट गुरुमुखी लिख और पढ़ सकता हूँ, जो पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है। उसके बाद मैंने वो पढ़ा, तो मैंने देखा वो बहुत आध्यात्मिक रहस्य थे उनमें, और बहुत गहरे। अच्छा। बहुत गहरे। वो कर तो गायन रहे हारमोनियम पर नॉर्मल, लेकिन उसमें गहराई बहुत ज्यादा है। जैसे कोई एग्जांपल से समझाओ कि, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब में अगर हम पढ़े ना, तो उसमें कई जगह जैसे ऐसे आता है कि गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, उन्होंने लिखा था कि जैसे गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, ठीक है, कहो नानक भज हर मना, जय बिद जल को मीन। इसका मतलब जिस तरह मछली पानी में सदा डूबी रहती है, उस तरह तुम भगवान का भजन करो, तो वरना जन्म बेकार है। ठीक है, जन्म अकारत कीन, तुमने जन्म बेकार कर दिया। तो ये तो ठीक है। पहले सर एक बार बताता हूँ आपको, मैंने जब साइंटिफिक माइंड से एक बार गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ा था, और मेरे को लगा यार तुम कुछ बातें बताओ ना मुझे, मैं माफी चाहता हूँ, मैं जो भी मतलब मेरे भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी के जज्बातों को हाथ नहीं करना, मैं बच्चे का एक माइंड बता रहा हूँ कि मैं जब बच्चा था, मैंने देखा यहाँ पर यार भगवान की प्रशंसा किए जा रहे हैं, अब इस चीज का मैं क्या करूँ? ठीक है, इसमें कुछ बताओ ना मुझे क्या करना है, कोई या तो कोई मॉरल कोड दो, या कोई नॉलेज दो, होमवर्क दो, कुछ स्टोरी सुनाओ। उसमें भगवान की तारीफ किए जा रहे हैं, इसका मैं क्या करूँ? ठीक है, तो माइंड वो समझ नहीं पाया।
पर बड़े अब मैं आज जब देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि जब भगवान की प्रशंसा करते हैं, जैसे उसमें बोलते हैं हम निर्गुण आरे और गुण नहीं कोई, तुम दान दे हो मेहरबाना, कि हम तो निर्गुण है, हम में कुछ नहीं है, ठीक है, हम मैले हैं, और तुम जो हो तुम साफ हो, हमें तुम वो गुण दो। तो ये नित क्या है, ये ईगो डिसोल्यूशन ही तो है। जो मैंने जापान की काइज़ेन टेक्निक बताई और जो गुरु ग्रंथ साहिब में ये था, ये भी सेम है। बल्कि जो ये था ना, इसको जो कि मैंने आपको पहले बताया, जय बिद जल को मीन, कि जल में मछली जिस तरह सदा रहती है, तो जब हम भगवान का नित्य स्मरण करते हैं, नित्य मतलब पूरा ये 24 घंटे, तब ना जैसे मछली 24 घंटे पानी में रहती है, तो तब हमारे को मतलब सच में सर बहुत शक्तियां मिलती हैं। शक्तियां कोई जादू ही नहीं है, मगर ये कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट करते हैं वो अलग हो जाती है। हर चीज जो है सर, वो जैसे उस स्टेट में हर काम ही अर्पित करके करने जैसा हो जाता है, हर काम ड्यूटी बन जाता है, हर चीज गिफ्ट जैसी लगती है, ठीक है। किसी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी की हेल्प करी, हेल्प करना अच्छी बात होती है, पर सर मेरा दिल थोड़ा ऐसा है कि मैंने झूठ नहीं बोल पाता खुद से। तो मैंने ये देखा कि मैं किसी की हेल्प क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा बनना चाहता हूँ यार, अच्छा आदमी लगना चाहता हूँ खुद को या उनको। ये तो बेकार है, मुझे नहीं बनना अच्छा, तो मैं हेल्प के लिए मना करने लग गया। और मुझे लगा दोनों एक ही बात है। अच्छा बनने के लिए मैंने जब हेल्प करना और या ना करना कि भाई मुझे अच्छा नहीं बनना, वो एक ही वे ऑफ ऑपरेशन है। पर जब मैंने कुछ टाइम पहले ना, मेरा टाइम था रामचरितमानस पढ़ने का, तो मैंने उस टाइम पर मेरे ऑफिस में ना एक पेरेंट्स और उनकी बेटी आई, तो वो थे बड़े निराश थे कि हमारे को ये इशू आ रहा है नीट के थे वो, नीट में ये इशू आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, अरे तो मेरा पढ़ने का टाइम था। मैंने खुद सोचा, मैंने कोई बात नहीं, भगवान के लोगों की हेल्प करना भी ये भी भक्ति है। तो मैंने उनकी हेल्प इसलिए नहीं करी कि निशांत जिंदल देखो कितना अच्छा है, मैंने कहा कि ये भी भगवान को ही अर्पित है, तो उसमें मेरा अहम नहीं आया। और जब हम इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं ना, कि इसको कह सकते हैं समर्पण, ठीक है, तो इस पे ऑपरेट करते हैं तो हमें वो चीज टच नहीं करती। तो मैं इस तरह से अध्यात्म को देखता हूँ। मैं ध्यान की प्रैक्टिस इसको नहीं जानता, मेरे लिए सिंपल है, मैं रामचरितमानस का एक छंद पढ़ूंगा, दोहा पढ़ूंगा, और मैं राम जी का चरित्र याद करूंगा। राम जी इतने खूबसूरत थे, राम जी ने ये किया, राम जी ने ताड़का को एक बाण से मार दिया, और राम जी माता कौशल्या उनको देख के अचंभित हो गई। और मैं ये देखता हूँ उनका, मैं देखता हूँ उन्होंने पैरों से स्पर्श किया, और अहिल्या की जो इतने सारे सालों की पीड़ा थी, उसका इतनी तपस्या थी, 1 मिनट में मुक्त कर दिया उसको। और अहिल्या की भी इसमें खूबी है कि अहिल्या ने जब आंखें खोली, तो मतलब अहिल्या जब आती है तो वो बोलती है कि मेरे को जो मुनि, आपको पता है स्टोरी, पता है अहिल्या की स्टोरी? नहीं पता, मैं स्टोरी बताता हूँ। अहिल्या इस कायनात की सबसे खूबसूरत वुमेन थी, ठीक है, जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया था। गौतम ऋषि थे, जो कि एक बहुत बहुत बड़े ऋषि हैं, ठीक है, उनकी वाइफ थी। ब्रह्मा जी ने उनकी वाइफ बना के शादी कराई थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इंद्र देवता ना, वो उनके हस्बैंड का भेष बना के उनके पास आ जाते हैं जब गौतम ऋषि वहां नहीं होते। अच्छा। और जब वो इंद्रदेव बाहर आ रहे होते हैं, तो गौतम ऋषि देख के इंद्रदेव को भी श्राप देते हैं, और अहिल्या माता को भी श्राप देते हैं कि तुम जो है सदा के लिए एक शिला बन जाओगे। और इसका शिला से इस अवस्था से, शिला मतलब एक पत्थर बन जाओगे। और वो इस अवस्था से उसको सिर्फ श्री राम बचा सकते थे। तो उसने बहुत बहुत दशकों तक कह सकते हैं उसने इंतजार किया प्रभु का कि राम आएंगे। और उसने ये तो इसमें जो लॉन्गिंग थी, भगवान का जो वेट करना, जो ये भी भक्ति है, ठीक है, भगवान का वेट करना भक्ति है। और इस भाव से उसने कंटिन्यू बहुत टाइम जब भक्ति करी, तो फाइनली उसकी भक्ति सफल हुई। भगवान आए और अपने चरण से उसको स्पर्श किया, और वो वापस से अपने नारी रूप में आ गई। और जब वो आई तो उसने पता क्या बोला, उसकी आंखों से आंसू आ गए, गूज बम्स आ गए उसको, और वो बोल नहीं पा रही थी कुछ। और जब आपस संभालने लगा तो वो बोलती है कि प्रभु, मतलब मुझे जो मुनि जी ने श्राप दिया वो अच्छा किया। अच्छा, वो श्राप दिया वो अच्छा किया। हाँ, मुनि श्राप जो दी ना,
अति भल कीन्हा, अच्छा, भला किया, भला किया। ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलती है देखियो भर लोचन, आंखें भर के आपको देखा, हरि भव मोचन को देखा। भव मोचन आप समझते हो सर? हरि मतलब राम जी को देखा। ये मेरे लिए मुनि ने श्राप दिया इसलिए मुमकिन हो पाया, अदरवाइज राम जी के दर्शन नहीं हो पाते। हाँ जी, दर्शन नहीं हो पाते। हाँ, दर्शन नहीं हो तो यानी भक्त की आप ये चीज देखो कि भक्त को ये नहीं है मैंने इतना दरसा इतने साल, भक्त को ये सेलिब्रेशन में नहीं है कि देखो मैं आज मुक्त हो गई, ये भी नहीं कि शुक्रिया अदा कि राम जी आपने मुझे मुक्त कर दिया। वो ये कह रही है कि वो तो अच्छा हुआ क्योंकि मैं आपको देख पा रही हूँ, यानी उसका तो अहंकार है ही नहीं, अच्छा, वो तो कुछ है ही नहीं, सही है, उसका दर्द तो कुछ था ही नहीं, बस प्रभु को देख लिया उसका काम हो गया। तो और इसमें फिर और जब राम जी को और क्या है कि प्रभु ने जो मतलब उनको अहिल्या माता जो है वो एक शापित थी, डिसग्रेस थी, उनको समाज में उनके पति ने उनको छोड़ दिया था, समाज में उनकी इज्जत नहीं थी। जब प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया तो उनके पति ने उन्हें पुनः स्वीकार किया। ओके, ठीक है। समाज में आज हम उनको मतलब उनको याद करते हैं, इस वजह से याद कर रहे हैं कि प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया। तो यानी प्रभु जो है वो जो दुनिया से डिसग्रेस्ड है, जो दुनिया ने निष्कासित कर दिया जिसे, उसको भी समाज में वापस ला सकते हैं, जिसका मान नहीं है। तो गुरबाणी में कहते हैं जो निमाना है, अच्छा, उसको मान दिया और उसको सुख भी दिया, पर उसने ये नहीं मांगा, उसने तो क्या मांगा कि मुझे आपका भक्त बनना है। अच्छा, विभीषण ने ये नहीं मांगा कि मुझे आप लंकेश बना दो, उसने बस राम जी को मांगा, वो लंकेश बन गया। तो पॉइंट ये नहीं है कि लंकेश बनने का लालच करें, पर ज्ञान ये है कि भाई जो भक्ति है वो इन सब चीजों से ऊपर है। भक्ति के बाद मतलब भक्ति ज्यादा बड़ा लालच है। पॉइंट इज कि भक्ति ज्यादा बड़ा लोभ है ये छोटे लोभ से। ये मेरे को ये एहसास हुआ कुछ टाइम में, और इससे मेरी जो मेंटल स्टेट है, काम में प्रोडक्टिविटी है, वो सब बेहतर हो गया, सब कुछ। तो यार काफी बढ़िया स्टोरी, मतलब मैंने तुमने सुनाई तब याद आई, बचपन में सुनी थी। अच्छा, ये मतलब बच्चों के जैसे अपन कोटा के बच्चों की बात करते हैं, तुम देखोगे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, तो उनके लिए क्या तुम एडवाइस करना चाहोगे? यार ये चीज तुम कर लो, है ना? ऐसा कोई, जैसे एक तो तुमने बताया भाई भक्ति में लीन हो जाना, है ना, क्योंकि वो पढ़ते भी हैं, कंपटीशन का तैयारी भी करनी है, अपने को भी स्टेबल रखना है। सर मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान कोई भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे और अपने ना सही आचरण फॉलो करे। कि मार्क्स नहीं आते सर, ये कहीं ना कहीं मार्क्स नहीं आते, बहुत लोगों के नहीं आते मार्क्स, मेरे भी नहीं आते रहे बहुत टाइम, पर आप उस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हो, किस संस्कार से रिस्पॉन्ड करते हो, वो बहुत फर्क है। मेरे जब मार्क्स नहीं आते रहे मैं कहता था यार यही हकीकत है और ये मेरे मार्क्स हैं, अब ऐसा ही होगा एग्जाम में, इसको पढ़ूंगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं इससे मुंह नहीं फेर सकता कि ये नहीं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे मॉक में, तो मैं मॉक देना बंद कर दूं। तो इस तरह के अवॉइड करने जैसे रिस्पॉन्स। और दुख की बात यह है कि आज की जनरेशन में ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि जो एक्चुअल चैलेंज है उसको फेस ना करना, एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करना, अवॉइडेंस में चले जाना, डिस्ट्रैक्शंस में, गेम्स में, और बहुत चीज़ों में चले जाना, वहाँ से कोपिंग करना, ये सब अनहेल्दी कोपिंग है। साइंस कहती है, साइंस में साइकोलॉजी के आधार पर बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको न्यूरोकेमिकली हार्म करती है। जब आपको क्विक रिलीफ दे रही है ना कोई भी चीज़, वो सिर्फ वो रिलीफ जो है उतना कुछ ही टाइम रहता है, 1 घंटा आधा घंटा रिलीफ रहता है, उसके बाद जो होता है ना, जो स्टेट होती है और भी बदतर होती है। और जो हम जब दर्द भी सहन करना होता है तो बच्चों का पर्पस नहीं होता कोई कि क्यों करूँ मैं, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे देखो मेरी जिंदगी कैसी है, बंद कमरे में बैठ के टेबल पर मैं किताब में बस ये क्या सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरे काम भी आएगी कि नहीं आएगी, IIT होगा नहीं होगा किसने देखा है। ये सब बुरे बुरे तरह के मतलब मैं कहूँगा लो क्वालिटी ख्याल है। सही बात। तो अपने इंसान को मतलब इस तरह से ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इंसान को ऑपरेट करना चाहिए कि ये एक चैलेंज है, मेरी लाइफ का पहला चैलेंज है, पढ़ना मेरा काम है बतौर स्टूडेंट। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छी चीज़ें होती हैं, इनको पढ़ने से दिमाग का विकास होता है। और IIT क्रैक होगा जो वो समाज में सामाजिक, आर्थिक और भी बहुत रूपों से, ठीक है, हमें शैक्षिक मतलब एजुकेशनल वे में हमें ग्रो करेगा, वो जो हमें मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ देगा इसी दुनिया में खड़े होने की। और ये आज जो JEE है ये हमारे लिए तपस्या के समान है। इसमें हम
इसमें हम जो रोज सीखते हैं उसमें ना केवल अपना मजा है बल्कि उसकी जो कठिनाइयां भी है वो भी तपस्या है, उसमें भी एक सुरूर है। तो उसमें चले बंदा, वो ऐसे ही चला पाएगा। वो बंदा जो जबरदस्ती खींच रहा है तैयारी को, क्या पता वो क्रैक कर जाए, मगर करने के बाद भी वो सर नीरस सा हो जाएगा, उसको उसका वो नहीं होगा कि मुझे नहीं लगता कि वो खुश होगा। एक यहाँ कोटा में एक बहुत तलवंडी में एक मंदिर है राधा कृष्ण जी का। तो मंदिर में जब जाओगे तो वहाँ देखोगे बच्चे वहाँ दीवारों पे अपने एम लिख देते हैं, अपनी मन्नत लिख देते हैं, अपने डिजायर लिख देते हैं कि हे ईश्वर मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना। तो उसको है ना मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ। जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं थोड़ा होम सिकनेस ज़्यादा था, तो पास में एक मंदिर था, तो उस मंदिर में रोज शाम को आरती होती थी 7:30 बजे। तो मेरा नियम था कि असल मुझे ये सब पता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी वगैरह सब कुछ भी पता नहीं। मैं तो शाम को 7:30 बजे मंदिर में गए और अम्बे माता का बहुत अच्छी मूर्ति थी और उसमें आईज जो है ना एकदम मतलब परफेक्ट थी। मैं उनके हाथ जोड़ के 15 मिनट उनकी आईज की तरफ देखता रहता था और वो जो भी भजन होता था वो 15 मिनट करके आता। लेकिन उससे जो तुमने बोला ना बहुत रिलैक्स फील होता था मेरे को। जबकि मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड और थे, वो जाते नहीं थे, वो रूम पे ही रहते थे। तो वो मैंने देखा थोड़ा सा एग्रेसिव वगैरह नेचर ज्यादा रहता है। तो तुम्हारा ये मानना है क्या कि ऐसे जगहों पे जाने से, जैसे मंदिर पे, गुरुद्वारा में, मस्जिद में या जो भी डिफरेंट रिलीजन्स में होते हैं, वहाँ बंदे को कुछ टाइम के लिए जाना चाहिए, उससे उसको काफी सुकून मिलता है, शांति मिलती है? यकीनन मैं कह सकता हूँ, अगर कोई मंदिर जाता है और राम जी को जानता है तो राम जी का वो दर्शन करता है जब, तो स्मरण होता है उनका चरित्र, उनका रूप वो देखता है, उसी भक्त तो उसी से बहुत खुश हो जाता है। और मैं जब गुरुद्वारा जाता था तो वहां पर सर मैंने आपको बताया ना, वो नॉर्मल लगता था कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में बहुत रहस्य थे। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, इसमें सिर्फ म्यूजिक है। अच्छा। हर चीज कीर्तन ही है, हर चीज को गा सकते हैं। अच्छा। हर चीज को गा सकते हैं, बल्कि आपको पता है उसमें राग लिखा होता है ऊपर किस में गाना है। अच्छा। कि एक वहां पे प्रेयर आएगी, एक शब्द आएगा, कीर्तन ये करना है, ऊपर राग भी लिखा हुआ है कि इस राग में करना। अच्छा। तो इट्स अ बुक ऑफ म्यूजिक। ओके। तो वो जो कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन से क्या होता है, चीज बार बार दिमाग में इम्प्रिंट होती है बार बार। बल्कि उसके जब मंदिर से बाहर भी आए थे कीर्तन, तब भी बजता रहता है, वो भी तो स्मरण है। और अगेन वो कीर्तन के जो शब्द है, वो कीर्तन के शब्द है, मैंने वही जैसे आपको बताया कि अपना अहम छोड़ने के बारे में वो तो मतलब कुल मिला के जाना चाहिए, मतलब है ना, जाना चाहिए, उससे पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। बिल्कुल यकीनन होती है सर। अच्छा, ये रिसेंटली चेंज, मैं कल की बात बता रहा हूँ। मैं मदर को जब भी फोन करता हूँ ना, तो रेयरली ऐसा होता है कि उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो कल 2 दिन पहले, परसों शाम को फोन नहीं उठाया उन्होंने, है ना। तो मैंने पिताजी को फोन किया, पिताजी बोला वो कीर्तन में गए हुए हैं, वहाँ घर के पास में कॉलोनी एक मंदिर बना लिया आजकल। तो सुबह फोन किया, सुबह भी नहीं उठाया उन्होंने 10 बजे। तो फिर वापस पिताजी को फोन किया, तो आप बोले वो कीर्तन में गए हैं। फिर दोपहर में मेरी बात हुई, मैंने कहा मम्मी आपने 2 बार मेरा फोन नहीं उठाया, ऐसा तो मतलब कभी हुआ नहीं। तो सुबह उनका नियम क्या है, 8 बजे से 10:30 बजे एक दूसरे की कीर्तन होता है, फिर 12:30 से 2:30 बजे एक जगह कीर्तन होता है, फिर शाम को एक जगह घर में, ऐसे 7-8 घंटे कीर्तन होता है और 2-3 घंटे वो माला फेरती है ना। और वो इतने सारे डिजीज है उनको, हार्ट प्रॉब्लम भी सब है उनको, लेकिन वो अब इतनी एंजॉय कर रही है, इतनी खुश रहती है। तो मुझे लगा यार, मतलब ये खुशी मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत कब आएगी। मतलब वो सिर्फ कीर्तन और जो चैंटिंग करते हैं, माला फेरना, वो हमेशा वो करते हैं। तो तुम्हें भी लगता है क्या, ये जो चैंटिंग करते हैं अपन, है ना, कई लोग जोर जोर से करते हैं, धीरे धीरे, इससे भी काफी फायदा होता है? मैं सर मुझे लगता है होता होगा, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। तुमने ऐसा नहीं किया? तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कमेंट नहीं कर सकता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि होता होगा, बिल्कुल होता होगा, क्योंकि ये भी है तो प्रैक्टिस ही। और जैसे मैंने तो एक चीज ट्राई करी थी, बस मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि गुरबानी भी जो है, गुरु ग्रंथ साहिब में बार बार वो नाम जप के बारे में बोलते हैं, बार। जैसे वो था ना वही भजन करना, नाम जपना, वो सिमिलर चीजें हैं तकरीबन। तो बहुत लोग कहते हैं, पर मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कि मैं वही चीज कह सकता हूँ जिसपे मैंने खुद आंखों से देखा है, जो महसूस किया है। अच्छा, अगर ये पूछें कि गुरुबाणी जी से क्या बच्चों को क्या सीख मिलती है, तुमने पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो उसका नेट मैसेज क्या है उसका? हर धर्म ग्रंथ आपको, खासकर भारत के ईस्ट के जो धर्म ग्रंथ हैं, ईस्ट माने भारत या चीन, जापान, ये सब के जो है, भारत में भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या इस सब में तकरीबन ना कुछ बातें जो मैंने देखी कॉमन है, कि ईगो डिसोल्यूशन, ड्यूटी,
और अच्छे संस्कार कि आप क्या चीज़ महसूस, पता है क्या बहुत फर्क पड़ता है इस बात का कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको किस भाव से कर रहा हूँ, उसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में फर्क पड़ जाएगा, मैंने आपको बिस्किट खिलाया, आप बिस्किट ही खाओगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सच में ऐसा नहीं होगा कि बिस्किट आपको नुकसान कर दे, ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। हो सकता है होता हो ऐसा, मुझे नहीं पता, पर मैं उस पर कमेंट नहीं करता क्योंकि साइंस कहती है भाई वही मॉलिक्यूल्स हैं, वही एटम है। मगर मैं ये जानता हूँ कि वो चीज़ मैंने आपको किस भाव से खिलाई है, उससे मैं कैसा महसूस करता हूँ, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। वो जैसे शादियों में बोलते हैं ना, ये जो खाना बनाने के लोग आते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि भाई खाना बनाने वाला बंदा वही है, लेकिन अलग अलग शादियों में अलग अलग मतलब टेस्ट का खाना बनता है। तो बोलते हैं कि यार जजमान जी आपका है ना मन बहुत अच्छा है, इसलिए ये मिठाई बहुत अच्छी बनी है। ऐसे तो भाव बहुत अच्छा है उनका। मैं जब सर वहाँ पे कीर्तन करता रहा, IIT में ना गुरुद्वारा था। अच्छा, IIT दिल्ली के अंदर? हाँ जी, कीर्तन करता रहा। अच्छा, IIT दिल्ली के अंदर सभी रिलीजन्स का बना हुआ है। गुरुद्वारा था, वहाँ मंदिर था, गुरुद्वारा ये मुझे याद है। तो गुरुद्वारे में ना वहाँ पे कोहली जी होते थे। अच्छा, कोहली अंकल थे, तो वो लंगर बनाते थे खुद ही। वो वैसे स्टाफ थे बहुत एजुकेटेड, और वहाँ IIT में स्टाफ थे, अच्छी पोजीशन पे थे अंदर। अच्छा, और वो आके इस मंडे होता था बस, तो वो लंगर खुद तैयार करते थे और कुछ लड़कों के साथ, और उसमें कभी कोई लंगर कराया था, कभी कोई कराया था। तो मुझे कहते थे कि आज तेरा लंगर बना हुआ है ना, तो आज ज़्यादा बढ़िया बना है, देख बाबा की कृपा है तेरे पे, ऐसे करके वो बोलते, वही वाली बात तकरीबन आप बोल रहे हो ना जो। तो यही चीज़ मैंने भी मतलब सुनी है। अच्छा, पर मैं सर मेरा दिल कम मानता है इस चीज़ को, क्योंकि सर वही तो सब्जी रहने वाली है, वही तो रहने वाली है। उसमें क्या फर्क आएगा, मेरा दिल वो नहीं मानता तर्क के लिहाज। पर मैं इस बात पे सर, ये तर्क भी कहता है, साइकोलॉजी भी कहती है कि भाव मैं क्या महसूस कर रहा हूँ उसका मुझ पे ही बहुत फर्क पड़ता है। जैसे भी मैंने मदद करने वाला एग्जाम्पल दिया, अगर मैं उसकी मदद इसलिए करता ना कि मैं अच्छा हूँ, तो उससे वो खोखला भाव है और उससे मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिलती, जो मिलती कि एक बार ईगो बूस्ट हो जाती, फिर नॉर्मल। लेकिन ये कि इसमें भी स्मरण किया कि भाई ये भी सेवा है, और ये प्रभु की सेवा है, मैं नहीं कर रहा सेवा, प्रभु की सेवा है ये। इसको अपने ऊपर नहीं कि मैं अच्छा आदमी हूँ, ये नहीं, प्रभु की सेवा है। उस तरह से करा अगर तो ये अलग भाव जनरेट करता। काम तो वही किया, गाइडेंस तो शायद मैं वही देता, सही बात है। पर वो भाव तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों के लिए, सबके लिए भी, कि बहुत फर्क पड़ता है कि हम किस भाव से करते हैं चीज़ों का, और अच्छे भाव से करना चीज़ें, वो लॉन्ग रन में अच्छे भाव, बल्कि अच्छे भाव में ही रहना, अच्छे ही भाव महसूस करना, वो ज़्यादा बढ़िया स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे किसी को ग्रीड, लस्ट, क्रेविंग, ऐसे शब्द, बर्नआउट, ऐसे शब्द मशहूर हो गए आजकल। जबकि मतलब जब अगर मैं सोचूं कोई बंदा अगर राम जी का चरित्र पढ़ रहा है तो उसमें उसको कैसी चीज़ दिखेंगी, उसमें जब कौशल्या माता की आंखों से राम जी को देखेगा उसे वात्सल्य भाव देखेगा, जब अहिल्या की नज़रों से देखेगा तो उसे विरह देखेगा, इंतज़ार, सेपरेशन, ठीक है। जब वो हनुमान जी की नज़र से देखेगा तो उसको दास्य भाव देखेगा, ठीक है। तो वो तो इन्हीं भावों में जी रहा है, उनके थ्रू, उस चरित्र के थ्रू। मैं तो जानता भी नहीं सर, मैं इस बात पर क्लेम भी नहीं करता ना, मैं इस बात के लिए बहुत वो हूँ कि ये रामायण सच में हुई कि नहीं हुई, ये प्रश्न है मेरे लिए। मैं नहीं बोलता कि मैं जानता हूँ हुई है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भाव है मेरे वो हुए हैं। अच्छा, तो ये भाव मैंने साइकोलॉजिस्ट से पूछा था कि ये जो भाव है इसके बारे में, मतलब मैंने बताया उसको कि मैं कोक पी रहा था, कोक पीते ना मेरे को यार कुछ गड़बड़ है, मैंने कोक ना तकरीबन सारी फेंक दी, थोड़े बहुत एक दो गुड़ और भी सारी वो मैंने उसमें डाल, क्यों, मेरे को गलत लग रहा था पीते। ये नहीं कि इमोरल, ये नहीं कि अनहेल्दी, नहीं। उसने पूछा ही मुझसे कि आपको क्या लगा, अनहेल्दी है? मैंने कहा बात वो है नहीं, उसको पी रहा था तो भाव अच्छे नहीं आ रहे थे वो, क्योंकि बहुत सडन शायद वो शुगर स्पाइक देता होता कुछ माइंड में, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को तो, मैं एक स्टेट ऑफ माइंड में था, मैं एक हायर ऑर्डर, उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि आप हायर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हो, जब आपको लोअर फ्रीक्वेंसी चीज दिखी ना तो आपका उससे रेजोनेंस नहीं हुआ, ओके, तो आपने उसको भगा दिया। ओके, समझ गया। ये ऐसे ही हुआ जैसे मतलब कोई आदमी कभी मीठा नहीं खाता हो और एकदम से मीठा खाए हो तो उसको अजीब सी फीलिंग आएगी, यार ये क्या है, मतलब
ऐसे जैसे ये क्या है, एक तरह से शुद्धि है ना ये, शुद्धि इसको है। भाव शुद्धि कहते हैं, इसके लिए वर्ड है भाव शुद्धि। तो अच्छे भाव लाना बहुत जरूरी है। हाउ यू फील बहुत फर्क पड़ता है जो भी टास्क के बारे में, और ऐसी तैयारी के बारे में कैसा फील करते हो। एक टीचर, सर आप बताओ ना, एक टीचर अगर कई बार होता है टीचर का चल रहा होता है, नाम चल रहा होता है, कई बार टीचर का नाम कम चलता है, कई बार बच्चे ज्यादा आते हैं, कई बार कम आते हैं, ठीक है। कई टीचर 20-20 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद भी उनको ढंग से नहीं आता। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार टीचर के अंदर, मतलब अगर टीचर सिर्फ इस भाव से आए कि मैं तो यार इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है मेरे काम से बच्चों के जीवन बदलते हैं, घरों के चिराग रोशन होते हैं, तो वो ये सोच के जब अपने काम के लिए आएगा ना, और वो ये भी कि मैं बस सेवा के तौर पे कर रहा हूँ। जापान में लोग, सर बस पता है क्या, जापान में कल्चर है कि मैं जो काम करूँ मैं बहुत अच्छा करूँगा। पहले बात, जापान में पता है हर चीज एक्सट्रीम हाई क्वालिटी मिलती है, एक्सट्रीम हाई क्वालिटी। जैसे टोयोटा कार्स हैं, जो सोनी का टीवी, सोनी का कैमरा, आपने देखा होगा ना, ये एकदम बेस्ट क्वालिटी है। ये कल्चर है उनका, ये उनका आध्यात्मिक कल्चर की वजह से आपका सोनी का टीवी इतना अच्छा है। जापान में काम के अंदर ड्यूटी होना कि मेरी ड्यूटी है, सेवा होना, एक्सेलेंस होना, रोज रोज इम्प्रूवमेंट होना, ये कल्चर का पार्ट है। वहाँ का आम जो चक्कू पे धार बनाने वाला भी आदमी हो, वो भी इस तरह काम करता है। तो ये सही बोल रहे हो। अभी मैंने रिसेंटली, मेरे को बच्चे बहुत बोलते हैं पापा आप जापान चलते हैं, जापान चलते हैं। वो आजकल कोरियन जापान कल्चर थोड़ा ज़्यादा चल रहा है ना, तो मेरे को एक वीडियो दिखाते हैं, पापा आप देखो ये देखो। तो उस वीडियो में क्या दिखाते हैं कि एक रोड पे पानी भर गया है साइड में, तो व्हीकल्स जो जा रहे हैं ना, तो मतलब वो उनको सबको दिक्कत हो रही है पानी। तो एक बंदा आता है, बैग साइड में रखता है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, कोर्ट भी होता है उसका, वो साइड में रखते हैं और वो पूरा नाली प्रॉपर साफ करके पानी को ड्रेन करके कपड़े पहन के चला जाता है। और यही चीज अपने यहाँ कैसे होती है, अपने अपन देखते हैं, अपन साइड में छलांग लगाते हुए चले जाते हैं। तो वो कल्चरल डिफरेंस है दोनों। अब देखो ये तो सब इसी का मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण बताता हूँ आपको। ये तो सामाजिक दृष्टिकोण हो गया, पर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये भी है। सोचो कि हो सकता है कि वो एक जेनिटर हो सकता है वही उसका काम, उसकी ड्यूटी हो, सरकारी बंदा हो, एमसीडी का बंदा, जैसे दिल्ली में एमसीडी होती है, तो म्यूनिसिपैलिटी का बंदा हो, जैसे उसको साफ करने आ रहा होता हो, उसको तनख्वाह मिलती, वो करके चला जाता हो, कहता है यार ये तो डिसग्रेस वाला, इंसल्ट वाला काम है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक ने और शायद वो थक के घर चला जाता, जाके सोता। इसने क्या किया कि यार लोगों को समस्या हो रही है इससे, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। और साफ वो अथक होगी, एक तो उसका जो मेहनत होगी ना वो अथक होगी, रात तक थकता नहीं है बंदा ऐसे काम करता हुआ। और दूसरा कि ये उसके लिए साधना बन गई, अलग से मंदिर यही हो गया, यही मंदिर है उसके लिए, यही मंदिर हो गया। वही पोछा लगा दी, वही मंदिर हो गया। बल्कि गुरुद्वारे में सर ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था, जूते साफ करना या पोछा लगाना, वहाँ पे लोग भक्त आके ये करते हैं। ये भी साधना है। एक तो मैं इंसिडेंट बताता हूँ कोटा का। ये जो आईएल सर्किल है ना, आईएल सर्किल जो फ्लाईओवर बना हुआ है, यहाँ से जब अपन कोचिंग की तरफ जाते हैं, सारी कोचिंग उस तरफ ही है, सिटी मॉल की तरफ जाते हैं, तो वो साइड की जो रोड है ना, वो बहुत गंदी है ना, बहुत गंदी है। तो यहाँ 5-7 साल पहले एक लड़का था A2 बैच में, निगम करके ना, तो मतलब मेरा थोड़ा उससे इंटरेस्ट था। कुछ टाइम बाद मैं देखता हूँ कि एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज आती है कि उस पूरी रोड पे साइड वॉल थी, उसको बढ़िया एकदम ग्रीनरी पेंट करके उसको एकदम बहुत अच्छा कर दिया, पेंटिंग करी पूरे के ऊपर है। और उसके बाद उस बच्चे की फोटो छपती है उस पर, यानी नाम आता है, तो मैं नाम और फोटो, तो फिर वो IIT उसने क्वालिफाई भी कर लिया था बच्चे ने, तो वो मिला मेरे को। तो मैंने कहा तुमने यार बहुत अच्छा काम किया। तो बोला कि सर पूरे IIT की तैयारी में मेरे को एक ही स्ट्रेस रहता था, मैं क्या सर ये मैं रोज गंदी गली से जा रहा हूँ यार, इसको सही करना है, इसको सही करना है। जैसे एग्जाम खत्म हुआ, वो यहाँ रुका 1 महीने, और फिर अपने जैसे 3-4 लोगों को और उसने साथ जोड़ा, और पूरी रोड पे एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम वर्ल्ड क्लास, जैसा लगेगा जैसे मतलब आपकी फॉरेन कंट्री में आ गई। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी आध्यात्मिक उसका लेवल जो था ना, सामाजिक के उसको तो कोई पैसे नहीं मिले सर, और क्या पता पैसे लेके कोई इतने दिल से ना करता जितना दिल से उसने किया। तो वो वही चीज है, और वो उसको करके उसको खुशी मिली होगी, उसको एनर्जी उसकी बढ़ी होगी। सही बात है। और उसने थोड़ी सोचा कि भाई न्यूज़पेपर फोटो लगेगी ना, ऐसा मतलब एप्रिसिएशन होगा। ये तो सर वही जैसे पॉइंट मैंने बताया ना, सेवा करो या भक्ति करो, बाकी दुनिया में आपको मान राज सब मिल जाता है। जैसे विभीषण को मिला, अहिल्या को मान मिला, ठीक है, मुक्ति मिली, ठीक है, विभीषण को राज मिला, तो सबको मिला, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। आपको एक और बार बताता हूँ। जापान में ना एक सुशी मेकर था, ये समझ लो कोटा को कचौड़ी बनाने वाला बंदा है,
अब उसको सर सोचो, कचौड़ी बनाने वाला बंदा किसी गांव का आया हुआ, वो अपना रोजगार चलाने के लिए कचौड़ी बेचता है, ऐसे वो सुशी बेचता रहा। ठीक है। और उसने उसको ना, सुशी को उसने ड्यूटी की तरह उसको कहा कि लोगों को ना स्वाद ही अलग खाना है यार। तो वो रोज बेहतर सुशी बनाता रहा, हर रोज बेहतर सुशी बनाता रहा। अच्छा। और आखिर में मतलब उसको फ्रांस में ना मिशेलिन अवार्ड होता है। मिशेलिन होता है रेस्टोरेंट्स को मिलता है। ओके। उसकी 3 स्टार रेटिंग होती है मैक्स, इंटरनेशनल होता है। तो उसको 3 की 3 स्टार मिले। अच्छा। उसको जापान का पद्मश्री मिला, जापान का पद्मश्री। अच्छा, जापान का पद्मश्री मिल गया उसको। और उसको राष्ट्रीय एक ट्रेजर घोषित किया गया, नेशनल ट्रेजर। और जिस दिन उसको ऐसा कोई अवार्ड मिला था, शाम को आके फिर सुशी बना रहा था, क्योंकि उसके लिए इन चीजों का महत्व कम था। ये नहीं कि उसके अंदर अहंकार था कुछ था, ठीक है बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आ जाओ वापस सुशी बनाते हैं। तो वो भी यही चीज है कि वो ये सब मिल जाता है, मगर ये सब भी मैटर नहीं करता बंदे के लिए। इसमें सर इस चीज में कि उसको मिशेलिन का अवार्ड मिला वर्सेस अहिल्या को मुक्ति मिली, उसमें कोई फर्क नहीं है। मगर जीरो कह रहा है कि मेरी, जीरो था बंदे का, जापानीज बंदे, जीरो कह रहा है कि मैं सुशी बनाऊंगा, मुझे सुशी अच्छी बनाने से मतलब था। और अहिल्या कह रही है कि मुझे भक्ति करनी है, मैं राम आ गई, ये अच्छी बात है। बाकी तो सब साइड प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स। जैसे SOCl2 में सर वो जो रिएक्शन होता है उसमें दोनों गैसियस बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, गैसेस बनता है, फेमस डार्डन प्रोसेस होता है फेमस। बस वही है सर। मतलब मेन अच्छे भाव से काम करो, बाकी साइड प्रोडक्ट पे तो बाकी सब चीजें आ ही जाती है। तो निशांत ये बताओ कि क्या ये जो भाव की तुम बात कर रहे थे ना, क्या मैं बुक्स वगैरह पढ़ के इसको, जैसे मेरे भाव नहीं आ रहे मान लो, तो क्या बुक्स पढ़ने के बाद मेरे अंदर भाव आने लगेंगे क्या? यस सर, जैसे मूवी देख के आंखों से आंसू आ जाते हैं ना। अच्छा। कहीं मूवी देख के कोई डर भी जाता है। आप एक बार बताओ, जो डर रहा है उसको पता नहीं है मूवी झूठ है। मूवी तो सर एक एक डायलॉग है, एक बंदा झूठ है। मुझे पता है वो उसका बंदे का नाम सनी देओल है, झूठ है, झूठ बोल रहा है अपना नाम वो। ठीक है, मुझे सब पता है, सारा झूठ। पर क्या मेरा रिस्पॉन्स जो है वो उस पर ऑटोमेटिकली आया कि नहीं आया स्टोरी की वजह से? क्योंकि जो वो चरित्र प्ले कर रहे हैं दिमाग के लिए असलियत में और उस चरित्र में कोई फर्क नहीं है। ये सच बात है, साइकोलॉजी इस बात को कहती है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल भी दिया, आप महसूस कर सकते होंगे मेरी बात को, कि जो असलियत में और चरित्र में कोई फर्क नहीं है। मगर जब हम मॉडर्न मूवीज देखते हैं, मैं सारी मॉडर्न मूवीज को नहीं कह रहा, पर एक जनरल बात कहना चाह रहा हूँ, तो वो हमारे को ज्यादातर लोअर ऑर्डर इमोशंस, ईगो, ग्रीड, लस्ट, इन सब चीजों के ये भाव ज्यादा। जैसे मान लो किसी ने मेरे साथ गलत किया, फिर मैंने बदला लेने के लिए कामयाब हो गया, ये सब लो ऑर्डर चीजें हैं। ठीक है, वो बंदे को अच्छा लगता है, हाँ भाई सही, इसने बदला ले लिया, पर ये सब मतलब आध्यात्मिक नहीं है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, मगर बदला लेना ही आध्यात्मिक नहीं, कॉन्सेप्ट है। अच्छा। और ये इससे भाव भी जनरेट होते हैं, वो आपको अच्छा महसूस नहीं कराते, वो अच्छी स्टेट नहीं है वो। और वहीं पर मान लो मैं वही चीज देख रहा हूँ, अहिल्या, हनुमान जी, राम जी, ठीक है, कौशल्या माता, ठीक है, विश्वामित्र ऋषि, उनकी बातें, मतलब ऐसी बातें अगर मैं सोचो देखूंगा कि महाराजा जनक एक बहुत बड़े सन्यासी थे और राजा थे, और वो ना मटेरियल चीजों से वो नहीं होते थे ज्यादा इम्प्रेस, कि कोई जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने अपनी दिखा दी कि मेरी रोल्स रॉयस देखो, तो महाराजा जनक समझ रहे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं ईगो उनमें, वो उनका माइंड वो स्टेट में कि ये सब चीजें क्या मैटर करती हैं, तो लोहा है ना, इस तरह। तो उनका माइंड इस तरह का था, और वो किसी के शरीर से, रूप से भी ऐसे खास अफेक्ट नहीं होते रहे। पर जब उन्होंने राम जी को देखा, वो मुग्ध हो गए राम जी के सौंदर्य में। तो कह रहे ये कौन है? ये 2 भाई जो आए हैं, एक श्याम, एक गौर, देख श्याम रंग और एक गोरा, ये कौन है? ये किसी ऋषि के बेटे हैं या राजघराने के बेटे हैं कौन ये? ठीक है, कहते हैं कि ये धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तो वो अंदर से चाह रहे हैं कि धनुष तोड़ दें। तो उनके ये भी तो श्रद्धा है, तो ये भाव सोचो किस लेवल के हैं। सही है। और वो क्या बदला लूंगा मैं, इस लड़की को दिखा दूंगा, ये सब क्या है? तो इस वो भाव जनरेट बिल्कुल होते हैं, वो चरित्र जब हम पढ़ते हैं। तो और जब हम पूरा चरित्र पढ़ते हैं तो हमें ये भी याद रहता है, अच्छा अभी जो अहिल्या के प्रभु थे, उन्होंने पहले ताड़का को मारा, फिर अहिल्या का उद्धार किया, वही प्रभु हैं, फिर ये आगे गए और अब जनक महाराज इनसे मुग्ध हो गए। तो कंटिन्यू चल रहा है। सही है। और अब मतलब एक ही और जो है राम जी, वो कंटिन्यू चल रहा है, हम उसके बारे में, उनके बारे में पढ़ते जा रहे हैं ऐसे। तो भाव आते हैं सर, भाव आते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं। अच्छा चलो, मतलब कुल मिला के पढ़ने से
अच्छे लिटरेचर पढ़ने से भाव आते हैं। दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ो। और मैं तो कहता हूँ कई लोग शॉर्टकट कम पढ़ो लेकिन उसको मतलब समझने के लिए कोशिश मैंने तो सर करो। एक छंद को 5 दिन पढ़ा। अच्छा, मतलब उसमें आप मान लो 10-12 लाइन होंगी, बस उसको 5 दिन पढ़ा। समझ गया। तो मेरे को मेरी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मैं कई बार है ना मोटिवेट हो जाता हूँ पढ़ने के लिए, 1-2 पेज पढ़ता हूँ और मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता उसमें से, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार उसका कुछ कंक्लूजन या कुछ जूस निकलना चाहिए था, वो निकला ही नहीं। तो क्योंकि मेरे हिसाब से सही तरीका है जो तुम बता रहे हो, ठहर के पढ़े उसको, बार बार गन्ने का जूस निकालते हैं ना जैसे कंटिन्यूड। लेकिन एक मजे की बात है, जब गन्ने का जूस राउंड 2 में निकालोगे तो कम निकलेगा, इसमें ज्यादा निकलता है। इसमें ज्यादा निकलता है, इसमें हर राउंड में ज्यादा निकलता है। क्या होता है, अब कई बार आज के जमाने में, अब मैं आपको कहूंगा एक ही चीज बार बार पढ़ते रहो, किसी बच्चे को कहेंगे वो तो कहेगा मतलब क्यों क्यों, मैं बोर हो जाऊंगा। सही है, ठीक है। अब बोर भी हम ना ऐसे इमोशन से होते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सडन रिलीज देते हैं, सडन रिलीज देते हैं, जिसमें शरीर की, आजकल के गानों में शरीर की बातें होती हैं, दौलत की, धन की, वैभव का, डिस्प्ले की बातें ज्यादा होती है कि मेरी गाड़ी ये है, मेरा ये वो है, जैगवार ले लो, है ना। तो ये सब बातें होती है, और ये बातें हाँ क्या बात है, लेकिन उसके बाद ना फीकी हो जाती है। लेकिन जो हायर ऑर्डर इमोशन में गाए हुए कीर्तन है, वो बहुत स्लो रिलीज देते हैं और सस्टेन्ड रिलीज। अच्छा, आजकल के गाने सिगरेट से कम नहीं है सर। ठीक है, आजकल की रील सिगरेट से कम नहीं है। तो वो, लेकिन बंदे को सिगरेट लगता है बुरा है, और ये जो गाना है ये अच्छा है। अच्छा है, सही है। ठीक है, वो एक ही चीज है, एक ही चीज है, मतलब रील देखना है, सिगरेट पीना, और भाव के लेवल पे एक ही चीज है। वो लोग सोच रहे हैं उससे कैंसर होता है, तो दिमाग को कैंसर हो रहा है, भाव कैंसर जो है वो तो सेम है। वो ज्यादा खतरनाक है भाव वाला। शरीर का कैंसर अलग है, भाव का कैंसर भी हो रहा है इससे। अच्छा, सिगरेट से भाव का कैंसर यकीनन होता है सर। सिगरेट वाला बंदा जो है नॉर्मल लाइफ में सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर पाता, जो एडिक्ट होता है कभी सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर पाता, तो भाव का कैंसर है इसमें। मतलब बात के बीच में रह गया था पॉइंट अभी जस्ट, कि जो रिपीट सुनने में ना एक और चीज है, जैसे मैंने बताया गन्ना जो है नेक्स्ट राउंड में ज्यादा रस दे रहा है, ऐसा इसलिए होता है, मान लो पहली बार पढ़ा तो मेरे को तो शब्द ही समझ नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा तो हाँ यार पोएट्री अच्छी लग रही, तीसरी बार हाँ, जब फ्लो में गाना सुनते हैं ना, कोई भी गाना हो चाहे, तो जब समझ में पूरा आ जाता है, फिर फ्लो में उसका फिर एक रस आता है, कोई भी गाना हो चाहे। क्योंकि अब हमें पूरा, मुझे कई बार आप अगर कोई और लैंग्वेज जो आपको थोड़ी कम आती हो तो उसका गाना सुनोगे, एक बार समझ जाओगे और फिर फ्लो में समझोगे उस गाने को। जैसे मैं कई बार देखता हूँ लोग आजकल पंजाबी गाने बहुत सुनते हैं, मैं पंजाबी पूरी फ्लुएंटली जानता हूँ, तो उनके भाव जो होते हैं, मैंने देखा लोगों को कि वो सैड सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे आपने गाना सुना होगा, तारे गिन गिन याद च तेरी, मैं ये सर दुख भरा गाना है ये, इसमें तो डांस करते हैं। तेरी याद में मैं तारे गिन गिन जागा हूं रात को, अच्छा, रोक ना पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं, मतलब आंखों में से गम की बरसातों को मैं सुन के मेरे मन में दुख आ रहा होता है, और कोई बंदा डांस कर रहा है, मेरे को दिखता है क्या हो रहा है, मैं क्या सैड सॉन्ग पे डांस हो रहा है। वो आज तुमने बताया तो समझ में आया, मैं सोच रहा डांस वाला गाना है। मेरे को समझना नहीं पड़ा ना सर ये, क्योंकि मेरे लिए नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव फ्लुएंसी लैंग्वेज है। मैं मतलब बचपन में हिंदी बोलता रहा, पर मेरे को पंजाबी भी पूरी आती है, तो मेरे को वैसे ही सुनाई देता है, मेरे को सुनना नहीं पड़ता अलग से। हाँ, ध्यान से क्या सुनेंगे ही ध्यान से, है ना। तो हो गया, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने इस तरह समझा तो ये इसका एक दृष्टिकोण था जो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। तो ये अब आप शायद उसको सुनोगे ना गाने को दोबारा, अब वो अलग भाव समझाएगा। और ये तो हो गया, फिर इसमें क्या तुलसीदास जी ने जो लिखा है सो मल्टीपल लेयर्स है। अच्छा, ठीक है, मैं तो बल्कि उसको डाल के फिर एआई पे डालता हूँ, ओके, और डिस्कशन के लिए कि यार इसका मुझे ये एंगल समझना है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा तार्किक दिमाग है, बहुत आईआईटी वाला दिमाग है जो क्वेश्चन करता है, डाउट पूछता है बहुत ज्यादा, तो उसमें और चैट जीपीटी बहुत अच्छे से करता है कई जगह पे। ओके, अच्छा, सैटिस्फैक्टरी आंसर देता है बहुत जगह। तो वहां से मैंने तुम कैसे करते हो, जैसे कोई एक पैराग्राफ तुमने पढ़ा, हाँ जी, तो उसकी फोटो ली और उसको चैट जीपीटी को पता है रामचरितमानस है, उसको बोला कि भाई तुमको किस एंगल से समझना है, मतलब हाँ जी, मुझे इसके बारे में, हाँ जी, मैं जैसे डालता हूँ कि इसमें क्या चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ, कई बार ऐसे पूछ लेता हूँ। कई बार था कि इस बात का क्या मीनिंग है, इस बात का मीनिंग और अच्छे से समझाओ। जो वो जैसे माता कौशल्या कह रही है कि तजहु तात यह रूपा, ठीक है, उसमें बोलती हैं कि प्रभु को बोलती हैं कि
तात मतलब कि रिस्पेक्टेड बड़े इंसान को बोलते हैं तात, अपने बेटे को बोल रही है कि तात यह रूप छोड़ दो और शिशु लीला करो क्योंकि ये एक माता को बहुत प्रिय है। ठीक है, तो मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है, सौंदर्य है इसमें, इसको मुझे थोड़ा समझाओ कि क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है। या जैसे एक और बताता हूँ, आपने कभी इस भजन सुना ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, सुना कभी? हाँ, मैंने सुना है। मतलब अब इसमें वर्ड कैसे होते हैं, मैं कह रहा बहुत सुंदर गाना है, पर ये क्यों सुंदर है, मैं ये भी पूछता हूँ चैट जीपीटी से। तो वो कहता है कि राम जी जो है वो देवताओं के राजा है, वो इस कायनात के स्वामी है। एक बाण से ताड़का को मारा, रावण को मारा, लंकेश बनाया विभीषण को। हनुमान जी जो इतने बल बुद्धि विद्या के पुंज है, वो उनके चरणों में रहते हैं और वो क्या कर रहे हैं, उठ रहे हैं और चल रहे हैं, फिर गिर जाते हैं। उनको माता गोद में उठा लेती है। ये जो अद्भुत भाव है इसमें कि जो इतना स्ट्रांग है वो ऐसे इतनी वल्नरेबल, इतनी कमजोर स्थिति में बालक शिशु अवस्था में दिख रहा है, ये लीला है। इसलिए इसमें सौंदर्य है कि इसमें पैराडॉक्स है। तो मैं ये भी इस लेवल पे भी समझने की कोशिश करता हूँ उसको, और वहां से फिर आता है कि प्रभु जो है वो इतने असीम है, इतने असीम है कि सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, सौंदर्य ही नहीं, बल्कि वो बालपन भी दिखा सकते हैं। मतलब उनका ऑरा ये, जब माता कहती है ना कि तात यह रूप छोड़ दो, तो ये सुन के वो बच्चे की तरह रोना चालू कर देते हैं। अच्छा। ये ऑरा है, उसको समझने वाले के लिए। ये मेरे को अच्छा लगा, तुम मतलब पूरा एआई से उसको समझने की कोशिश करते हो और अपनी स्पीड अप करते हो। तो देखो ये IIT बंदा ही ऐसा सोच सकता है कि टेक्नोलॉजी और दोनों को मिक्स करते। और मैं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन, मगर एंड में मुझे हर एक वर्ड का मतलब खुद से पता होना चाहिए। और वर्ड में भी फ्लेवर होते हैं, किसी वर्ड में कोई फ्लेवर होता है। जैसे पता है सर, प्रेम एक वर्ड है, एक वर्ड है अनुराग, एक है वात्सल्य। ये तीनों का मतलब ना इंग्लिश में लव आएगा। अच्छा। तो तीनों में बिल्कुल फर्क है, बहुत फर्क है। प्रेम होता है एक ब्रॉड शब्द है प्रेम, ठीक है। एक होता है अनुराग, जो प्रभु अपने भक्तों को प्रेम करते हैं उसे अनुराग कहते हैं, ठीक है। और वात्सल्य होता है जो अपने बच्चों को माता पिता प्रेम करते हैं, कि वत्स कहते हैं ना बच्चे को, तो वात्सल्य भाव मतलब बच्चे के लिए प्रेम। तो जो माता कौशल्या राम जी के लिए फील करती है वो वात्सल्य भाव है। तो मैं इतना एक वर्ड समझता हूँ, वर्ड का वो भाव इंपॉर्टेंट है, वर्ड का भी फ्लेवर समझता हूँ। यस, तब तो इसलिए मुझे टाइम लगता है एक ही छंद में। तो सिंपल उसको ट्रांसलेट करके पढ़ लिया तो वो मतलब तो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, याद है कि लेखक की हमने समरी पढ़ ली, बुक की समरी। हाँ जी, तो वो खराब कर दिया हमने, खराब कर दिया। उसके साथ भी इनजस्टिस है क्योंकि उसका सौंदर्य सारा मिस हो गया। मैं एक बात मानता हूँ कि बच्चे जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, या तो बहुत व्यस्त है अपनी पढ़ाई में, और अगर वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त है तो बहुत हद तक वो भी एक साधना है। अगर सही, बस उसमें वो ये टेक अवे ले सकते हैं कि अच्छे भाव से पढ़े उसको, उसमें पर्पस ऐड करके पढ़े ताकि और ज्यादा वो उनको असर दिखाए, और ज्यादा उनको मोटिवेशन मिले। ठीक, तो ये हो सकता है। अगर उसके अलावा उन पे, जब बच्चे कहते हैं मेरे पे टाइम नहीं है, जनरली इसका मतलब होता है ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि मेरे को शाम को BGMI खेलना होता है, तो सुबह मेरे पढ़ाई का टाइम कम बचता है, तो पढ़ाई से टाइम नहीं है मेरे पास, जिसमें गिवन है कि BGMI को मैं टाइम देता हूँ। तो वो बात में मैं एक अच्छे भाव से, एक अच्छी इंटेंशन से ये सलाह दे सकता हूँ कि BGMI टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है, ये दिमाग को कैंसर दे रहे हैं। सिगरेट है, BGMI सिगरेट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो वो ना करके आप उस जगह पर उस समय में भक्ति कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको फास्ट आंसर करना है तुमको। अगर तुमको चांस दिया जाए कि 10 मिनट का मतलब कुछ अच्छा पढ़ना है या मेडिटेशन करना है, या फिर 1 घंटे नेटफ्लिक्स या प्राइम। 10 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट मतलब राम जी का भजन सुन लूंगा। अच्छा, 10 मिनट भजन सुनोगे लेकिन 1 घंटे नेटफ्लिक्स नहीं देखोगे तुम? अच्छा, ठीक है। 10 घंटे भी नहीं देखूंगा। अच्छा, 10 मिनट, वैसे 10 घंटे में भी 10 मिनट यही है। अच्छा, मतलब मैं एक बार भी नहीं देखूंगा अगर भजन के अगेंस्ट खड़ा हो। अगेंस्ट माने कि ये नहीं कि भजन से रोक रहा, अगेंस्ट मतलब एक तरफ ये एक तरफ ये है, तो भजन बेटर है, उसको चूज करोगे। हाँ जी। अच्छा, ठीक। तो क्या तुम कभी भी एग्जाम या बड़े इवेंट के पहले कुछ मन के अंदर कोई चैंटिंग या ओम का जाप या किसी का जाप वगैरह करते हो क्या? मैं तो हर लम्हा करता हूँ सर। अच्छा, तो मेरे को फर्क नहीं दिखता कोई, अगर कोई मेरे को, मैं हर लम्हा करता हूँ, हर लम्हा, एग्जाम से पहले अलग से नहीं। अच्छा, मतलब जैसे रूटीन में गाड़ी चला रहे हो या कहीं जा रहे हो तो कीर्तन चलाता हूँ, पूछ लो इनसे। अच्छा। अच्छा, पहले से इस बात पे हो तुम्हें। कोई
अदर देन गीता और जो भी रामचरितमानस गुरुबाणी जी हैं, वो इसके अलावा कोई और बुक जो तुम्हें बहुत पसंद आई हो? बुक अध्यात्म के तौर पर आई थिंक मेरे लिए जो सबसे प्रभावशाली किताब है रामचरितमानस। सबसे प्रभाव मतलब जितना भाव, जितने सर तुलसीदास जी कोई आम कोई कवि नहीं है। वो जो लिख रहे हैं, मतलब मेरे को तो ऐसा दिखता है उनसे अच्छा कोई लिख ही नहीं सकता होगा। मैंने ऐसी कविताएं ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं कभी। वो इतनी खूबसूरत कविताएं हो, और आप पढ़ोगे उसके अंदर इतनी डिटेल है। मतलब जो मैं सर मैं बहुत कविता पढ़ता हूँ, इंग्लिश की, हिंदी की। तो मैं कविता को तोड़ना, उसके अंदर अलंकार कौन से हैं, ये शब्द का यूज बड़ा अच्छा है, मैं इस तरह से देख पाता हूँ। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये तो क्या लिखा है। मतलब वो तो राम जी जो है ना, उनके बारे में हर जगह एडजेक्टिव डाल देते हैं, हर जगह एडजेक्टिव डाल देते हैं। अच्छा। और उससे हर बार वो भाव आता है उनके लिए, तो इतना वो तरीके से लिखा हुआ है रामचरितमानस। बहुत जबरदस्त। ओके। और कोई डेली रूटीन में तुम्हारा आध्यात्मिक कोई पार्ट क्या, ये तो मैं रोज करता हूँ, जैसे कुछ लोग होता है ना, नहाता जरूर हूँ, उसके बाद ही खाना खाऊंगा, पूजा के बाद खाना खाऊंगा, ऐसा कुछ तुम्हारा आध्यात्मिक? सुबह भजन चलाता हूँ। अच्छा, उठते ही भजन चलाता हूँ। ओके, ठीक है। सोने से पहले भजन, गाड़ी में भजन, भजन और काम, बस और कुछ नहीं। ओके, सुबह उठते भजन, सोने के पहले भजन और गाड़ी में भजन, बस। हाँ जी। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट तीनों में चलता है तुम्हारा? हाँ जी, कंटिन्यू चलता है। एक बंदा लालच कर रहा है कि यार मैं ना अभी कॉलेज जाऊंगा तो शायद मेरे को भाई महीने की फीस देनी पड़े, और अगर मैं ब्लिंकिट पे जॉब करूंगा, ठीक है, डिलीवरी, तो मुझे पैसे मिलेंगे, उल्टा मिलेंगे। लालच हुआ। पर ये लालच गलत है ना, क्योंकि ज्यादा लालची तो वो है जो कह रहा है मैं जाके बड़ा पैकेज लेके मोटा पैसा कमाऊंगा। वो वाला लालची बनो ना। तो ऐसे और बड़ा लालच है भक्ति है। अच्छा, चलो, बहुत तुम्हारा दूसरा रूप देखा हमने यार IITian के अंदर पहले IIT वाला रूप देखा था, IIT दिल्ली वाला जो पिछला था वो देखा था, और इस बार बिल्कुल डिफरेंट एक नया रूप देखा। और मेरे अंदर तुम्हारे प्रति है ना बहुत वो कहते हैं ना, एक श्रद्धा बढ़ गई, रेस्पेक्ट बढ़ गई है ना। सच में कह रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को, और बहुत कुछ लर्निंग हुई। और जो बच्चे देख रहे हैं पूरा इसको देखें और इसमें से सीखने की कोशिश करें, है ना। इस टाइप का कंटेंट बहुत रेयर मिलता है, और आपके यंग है, ऐसा नहीं कोई मतलब कोई काफ़ी एज में जाके चीज़ें सीख के आपको बता रहे हैं। आप ही के साथ जनरेशन के जो 247 रैंक लाए हैं IIT में, वो ये चीज़ बता रहे हैं, तो डेफिनेटली यूज़फुल होगी। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें यूज़फुल होंगी वो आप अच्छे से देखें और इम्प्लीमेंट जरूर करें अपनी लाइफ में, है ना। इसको सुनने के बाद सुन के अपन दूसरे और कुछ सुनने लग जाएं वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट जरूर करें। जैसे मैंने एक चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन सोच लिया है कि आज के बाद सुबह उठते ही मैं पहले भजन सुनूंगा, ठीक है ना। शाम को मेरी वाइफ तो सुनती है, मैं थोड़ा दूसरे रूम में चला जाता हूँ फिर, लेकिन आज से मैं भी सुनूंगा। तो थैंक यू निशान, थैंक यू वेरी मच, है ना। बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू, जय हिंद।